बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से टाकरा एक्सक्लूसिव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इमरान खान साहब के साथ आज जो सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है और उसमें बहुत सारे बातें हैं जो इमरान खान साहब की तबीयत के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, वो आज इमरान खान साहब ने बातें की और ये मैंने आपको बतानी है। दूसरा, जो आज असम्बली के अंदर यानी कि नेशनल असम्बली के अंदर जो गुफ्तगू की है जनाब उमर अयूब साहब ने, वो बतानी है और उनके बात करने का मकसद क्या और इमरान खान साहब का जेल में बात करने का क्या मकसद है, उन्होंने इस तरह की बातें क्यों की हैं और इमरान खान साहब ने लोगों को मायूस कर देता है और पार्टी के लोग जो हैं वो मायूस क्यों हुए हैं। कई लोग समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब के सर पे चोट लगी थी, उस वजह से भी कुछ मसाइल हो सकते हैं और वो चोट तो मैंने सोचा है कि वो चोट तो बड़ी पहले लगी थी, ये पता नहीं लोगों को अब क्या प्रॉब्लम हो गई। ये बातें करनी है मैंने और मुझे उम्मीद है कि आप टाकरा को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपने नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। इमरान खान साहब ने जनाब जो बिल्कुल डिफरेंट बात की है वो ये है कि बानी पीटीआई ने गैर मशरूत की बजाय मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया और शर्त लगाई है उन्होंने। और जो शर्त लगाई है वो मैं बताऊंगा कि उन्होंने शर्त क्या लगाई है। पहले उन्होंने कहा है कि पहले 9 मई की जो सीसीटीवी फुटेज है ना भाई, वो ले आओ और अगर पीटीआई के लोग उन्होंने जो मुलव्वस होए और मैं वेखांगा अगर मुलव्वस होए तो फिर जनाब मैं माफ़ी मांग लांगा। तो वहाँ पे मुझे लगता है सहाफ़ियों ने कोई बात नहीं की कि एहसान नियाजी इमरान खान साहब के भांजे भैन दा पुत्र अलीमा बाजी का बेटा वो डायरेक्ट इन्वॉल्व था और इसीलिए वो डायरेक्ट अभी तक अंदर है पड़ा और हफीजुल्लाह नियाजी साहब बहुत परेशान है अपने बेटे की वजह से। और कई जगह पे लोगों ने कहा कि इमरान खान साहब ने अच्छा नहीं किया, लोगों को इतना तैश दिलाया था कि उन्होंने अदारों पे लोग चढ़ गए और आग लगा दी और जलाओ गिराओ इतना किया कि पाकिस्तान की दुश्मन मुल्कों में जग रसाई हुई। तो ये वाकई इमरान खान साहब का मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर था और इसी ब्लंडर की वजह से वो जो समझ रहे थे कि शायद मैं लोगों को जज्बात को खींच लूँगा, सवाए ओवरसीज़ पाकिस्तानी के अलावा जो यहाँ पे कुछ लोग हैं वो इमरान खान साहब के इस अमल के हवाले से और अभी तक के जेल के हवाले से वो कई लोग अब कहने लगे हैं कि भाई हम इमरान खान साहब ने किया सी, बाकी तो जोड़े इन्हों के केसेस हैं वो तो ख़त्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन 9 मई वाला ना असल गेम वो है और वो आने वाले दिनों में जनाब जो फ़ौजी अदालतें हैं वो भी लगी पड़ी हैं और खुली पड़ी हैं और साथ ही फ़ौजी जेल भाई बड़ी ख़तरनाक जगह है, उसमें वहाँ मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को जाना पड़ जाएगा। और उस ये सोच के इमरान खान साहब जनाब उल्टियाँ सीधियाँ गल्लां कही जा रहे हैं। मैं तो खुद सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब ने हो ही गया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के लोग मुलव्वस पाए गए तो इनको पार्टी से भी मैं निकालूंगा और सजा भी दबावांगा। यार ये अजीब बात है। इमरान खान साहब पता नहीं, इमरान खान साहब के सर पे चोट लगी थी और एक सहाफ़ी को उन्होंने दिखाया था हमें करके वाल पीछे किया मेरे चोट लगी पई है और उसके बाद इमरान खान साहब की अगर जेन्युइन चोट लगी होती और किसी ने मारा होता तो इमरान खान साहब उनको नहीं भी मारे होता तो कहीं ने मेरे सिर से डंडे मारे सन उन्होंने। तो ये पता नहीं कैसी चोट थी वो, मैं बहरहाल इस पर बड़ा परेशान था। तो कई लोगों ने कहा कि इमरान खान साहब को जनाब जेल में भी चोट लग गई है तो भज्जो। मैंने कहा यार इस तरह की अफरा तफरी वाली बातें, तो वो मैंने उन्हें बताया भाई वो पुरानी बात थी। ये मैं अभी एक मरकज़ में खड़ा था कहीं और दोस्त थे और वो उन्होंने एक बंदे को मैसेज आया कि यार इमरान खान साहब ने चोट लगी सिर से, चलिए। मैंने कहा यार क्यों है भाई, सारे लोग जा रहे हैं डयाला जेल की तरफ। मैं कहा पता चला कि भाई नहीं वो तो पुरानी वीडियो थी जो उन्होंने दिखाई थी, वो समझ रहे थे कि अब साहबी को दिखाई है। ये हालात है हमारी कौम के, किन्ने जज्बाती लोग सी। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे रेंजर ने घसीटा सी, पहले कहते सर मेरे खिंचिया थे, मैंने कुसोन मारे सन, मैंने डंडे मारे सन, इस तरह की बातें करते थे। अब कह रहे हैं मैंने घसीटिया सी, पता नहीं क्या मैं घसीटिया सी। इमरान खान साहब पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स मैं वहाँ उन्होंने किया और ओदी कोई इज्जत कोई नहीं। क्या आपका हक नहीं है कि आप मुझसे माफ़ी मांगे? इमरान खान साहब जनाब एक गल्ला करनी शुरू कर दी हैं। इमरान खान साहब जनाब लोग कहने लग गए हैं कि इमरान खान साहब के जनाब दिमाग से असर होने लग गया है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की पीटीआई ने जनाब सोशल मीडिया पे एक वीडियो चढ़ाई जिस पे अदारों को बहुत ज़्यादा तशवीश हुई, लोगों ने भी उसको बड़ा डिस्कस किया और वो थी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ो और साथ ही जंगल का बादशाह और इस तरह तस्वीर भी हमारे आर्मी चीफ साहब की लगा दी खान साहब ने। पता नहीं पागलपन है, डर दे कोई नहीं, कोई चक्कर कोई नहीं पाया जाना। खान साहब पैर फाड़ लेंगे यकदम कसम ना। बहरहाल लोगों को अभी समझ नहीं आ रही, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी, मुझे तो कोई नहीं आनी समझ। बहरहाल
عمران خان صاحب نے جناب وہ جو شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے چڑھائی ایک ویڈیو اپنے سوشل میڈیا کے تھرو، اور اس کے بعد لوگوں کو کہا کہ جی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ لے آ کے پڑھو، تو لوگوں نے جناب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آن لائن میں نے دیکھ رہا تھا فیس بک پہ بڑی دفعہ آ رہا تھا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں اتنا ڈسکاؤنٹ، تو وہ کافی زیادہ لوگوں نے خریدی عمران خان صاحب کے کہنے پہ. لیکن ہوں کیوں ہے، ہوں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی اور شیخ مجیب الرحمان بھی اور پاکستان کے حوالے سے پاک فوج کو گندہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس میں، تو عمران خان صاحب نے جناب یکدم پینترا بدل لیا. اور آج ایک صحافی نے ان کو سوال کر دیا، بڑا دلچسپ سوال تھا. انہوں نے کہا کہ شیخ مجیب الرحمان اب بھی آپ کے ہیرو ہیں. وہ اس وجہ سے کہا کہ جو بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان کی جڑی سپتر ہے، یعنی کہ پتری ہے جڑی حسینہ واجد، پتہ نہیں حسینہ کتوں ہے، بہرحال وہ جناب اینٹی پاکستان اور پرو انڈیا کی چولی میں بیٹھتی ہیں وہ اکثر. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اتنی سختی کی ہوئی تھی اپنے ملک میں کہ لوگ چار دوڑے اور روندی ہوئی بیچاری چلی گئی. انہوں کوئی ملک حجے تک کوئی ملک بھی اس خاتون کو جناب پناہ نہیں دے رہا، سیاسی پناہ کوئی نہیں دے رہا. دیکھو جب جو بھی پاکستان کے ساتھ غداری اور جو بھی پاکستان کے حوالے سے نیگیٹو اور جو پاکستان کو ملائن اور جو پاکستان کو بدنام اور جو پاکستان کی مٹی پلیت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جاگ رسائی کرواتا ہے، پاجن وہ انجام دنیا سے اللہ پاک دکھا دیتا ہے. یہ میرا اس پہ بڑا سخت پکا بلیو ہے. عمران خان صاحب سے جب سوال پوچھا کہ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان سے متعلق جو بات کہی تھی وہ حمود الرحمان کمیشن کی فائنڈنگ پر کہی تھی، عمران خان صاحب نے یہ جواب دیا فوراً ہی. اور بڑا دلچسپ سوال سی صحافی نے دریافت کر لیا کہ شیخ مجیب الرحمان اب بھی آپ کے ہیرو ہیں. اس پر بانی پی ٹی، میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں، اس پہ بانی پی ٹی نے کیا کہ شیخ مجیب الرحمان سے متعلق جو بات کہی تھی وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی فائنڈنگ تھی. اور تو بندہ پوچھے کہ جی تسی جنگل کا بادشاہ اور ان کو ہیرو کے نام کی ہیرو وائس اوور چل رہی ہے اور شیخ مجیب الرحمان لگ رہا ہے، تو اس میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا تو کوئی تعلق نہیں لگا ہوا ہے. بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ حسینہ واجد فرار ہوئی ہیں، خدشہ ہے کہ نواز شریف، آصف علی زرداری اور شہباز شریف فرار نہ ہو جائیں. اس واسطے مجھ سمیت، خان صاحب کہتے ہیں مجھ سمیت نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری اور محسن نقوی کا نام، نقوی صاحب کا نام بھی اس سی ایل میں ڈال دو. بھائی یہ دیکھو نا، عمران خان صاحب چوٹ تے لگی سی کوئی 1.5 سال 2 سال پہلوں، اور اب مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا یا تو اس چوٹ کی وجہ سے دماغ ہلیا ہے، یا پھر عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ 9 مئی کے پروف جناب اداروں کے پاس گئے اور اس میں ان کی چھوٹ کوئی نہیں ہے. اور باقی کیس انہوں نے بڑے عدالت میں دوڑیں لگا کے لوگوں نے اور ججوں نے محبتیں کر کے اور امریکہ کے ویزے لگوا کے ججوں نے ان کا ساتھ دیا بڑا، لیکن وہ ناکام ہی رہے ہیں فی الحال، کیونکہ 9 مئی ملٹری کورٹس بھی بنی ہوئی ہیں اور عمران خان صاحب نے خود کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ملٹری کورٹ سے ٹرانسفر کر دیں گے. تو اس طرح کی باتیں جب عمران خان صاحب جناب کرنے لگ گئے تو پھر باقی آپ خود سمجھ جائیں کہ جناب بندہ پریشان ہے. بہرحال یہ میں آپ کو دوں بتا، لوگ منن نہ منن، زیادہ تر لوگ مجھے لگتا ہے کوئی نہیں مان رہے. بہرحال کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں نا، وہ بھائی کوئی نہیں، وہ جو مرضی بات کر لو اس پہ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں. اچھا جناب، ایک اور بندہ ہے، او دا دادا خود ڈکٹیٹر سی، 1958 مارشل لا لایا سی، فرسٹ لا مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان او دا دادا سی. عمر ایوب جناب او دا پوتا کہہ لو، بیٹے دا بچہ. تو جناب گور ایوب دا پتر اور پی ٹی آئی چ ہے اور اج کل حزب اختلاف دا لیڈر ہے. انہوں جناب ایک اور نویں گل کر دی، فوج دا گھرانہ ہے وہ، اور کہندا ہے فوج اپنے موقع پر ڈٹی رہے، ہم اپنے موقع پہ ڈٹے رہیں گے. عمر ایوب خان صاحب نے کہا جناب، اور انہوں نے کہا کہ ڈی آئی ایس پی آر اپنے موقع پر ڈٹے رہیں، ہم بھی اپنے موقع پہ ڈٹے رہیں گے، ہمیں کسی ادارے سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کو نہیں چاہیے. جناب یہ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں. تو یہی کہتے رہنا بس ساری زندگی، اور پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں سارے ہی کر رہے ہیں. تو توڑ پھوڑ کی تھی باجی، ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا جا سکتا. ریاست پارلیمنٹ ہے، باقی سب سرکاری ملازم ہیں، بڑا گرج رہا برس رہا. اسی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ملک کچھ بہت وڈا ہونے والا ہے.
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ इसराइल ਨੂੰ परेशानी लाख हो चुकी है। ये अगला वीलॉग करूंगा, इसराइल की बहुत बड़ी खबर मैंने आपको देनी है और आप वो वीलॉग ज़रूर देखिएगा। मैं क्योंकि उसकी वजह ये फ़लस्तीन में हमारे कुछ साफ़ी दोस्त हैं मेरे साथ राब्ते में, उन्होंने मुझे मैसेजेस किए हुए, मैंने बस पढ़ने हैं तो फिर एक वीलॉग करना है। इस तो बाद अपोजिशन लीडर जो है ना जनाब उमर अयूब ने मजीद किया कि हमारा मुतालबा है कि एजेंसियाँ अपना असर रसूख सियासत में इस्तेमाल ना करें, और जब ये इनका दौरे हुकूमत था तो उस टाइम फुल टाइम जनाब इस्तेमाल कर रही सन एजेंसियां ये करते सन। इमरान खान साहब के बंदियां दी रिकॉर्डिंग भी कराते सन धक्के नाल। भाई भुल जाते जी हुण मकाफत अमल है, हुण तुसीं जिन्ने मर्जी हाजी बन जो, लोग कोई नहीं सुने, ना तुहाडी अदालत कोई गल सुन रही है। हाँ तुहाडे 8-10 जज ने ना जिहड़े जनाब जिन्हां ने तुसीं काफ़ी कुछ लाया हुआ भाई, वो तुहाडी गल सुन सकते हैं। जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, फौज ने किसी किस्म की मदाखलत नहीं की थी, यहाँ इंटेलिजेंस ने हुकूमत बनाने में मदाखलत थी। ये अटल हकीकत है कि सेक्टर कमांडर हुकूमत बनाने में मदाखलत करते हैं। और उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों की मदाखलत से मुतल्लिक खतूत लिखे हैं, इनकी फैमिलियों को हरासा करने का मामला अब सब के सामने है। राणा सनाउल्लाह की पेशकश पर उमर अयूब ने कहा कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और हैं, इनके पास फैसला करने का इख्तियार ही नहीं। हकीकत यह है कि पंजाब में जहाँ इनकी हुकूमत है वहाँ हमारे लोगों पर क्रैक डाउन किया जाता है। आज भी हिज़्बुल्लाह ने मजीद किया कि अवाम और फौज के दरमियान कभी खलीज हो ही नहीं सकती। PDM हुकूमत ने अवाम और फौज के दरमियान मसनूई खलीज बनाई है। इस हुकूमत ने अपनी करप्शन को वाइट वॉश करने के लिए खलीज बनाई है। कहते ने बांग्लादेश सबक सीखना चाहिए, खलीज खत्म हो जाएगी। वाह। उन्होंने कहा कि जंगल का बादशाह किसी के साथ मंसूब नहीं किया, वो सिर्फ एक बयान था। जंगल का बादशाह तो किसी के साथ भी मंसूब किया जा सकता है, वो तो मखसूस तो नहीं था। मेरी तौबा भाई, मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरा तो दिल ही नहीं करता, क्योंकि ये पुरानी गल्लां घिसी पिटी नए बयान दे देंगे और पता नहीं सोशल मीडिया के PTI वाले लोग ही बहुत ज़्यादा ने, वो ही देखते हैं, लोगों को पैसे आते हैं। असं तो पैसे पूसे को नहीं कमाने, असं तो कहने हैं कि भाई वैसे गल्लां करने, असं तो मोनेटाइज भी कराना चैनल को नहीं कराना भाई। इसलिए हम कह रहे हैं कि बस ये कोई वो नहीं है, इसलिए सच बोलना है बस। लोग कहते हैं भाई ना इसराइल के खिलाफ अमेरिका के खिलाफ वीडियो ना करो, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। मैंने कहा नहीं भाई असी करना ही करने हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, सच बोलना जिसे कहते हैं, सच बोलना है। हुंदा कड़वा है, मेरी मजबूरी है, मैं तो भाई जरूर ही बोलना है। पर तुम देखो भावें ना वेखो, लेकिन अगर किसी ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਚੋਟ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਜੋ ਹੈ वो मिलिट्री कोर्ट है, नाट चोट, इट्स मिलिट्री कोर्ट। कि मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान साहब ने जिन्होंने जाना है, फौज उन्होंने गल नहीं सुन रही पई, उन्होंने कहा मैं तुहानूं कह रहा मेरी गल सुन लो, अगर तुसीं मुज़ाकरात मेरे नाल नहीं करने तो तुहाडी फिर मर्जी ना करो भाई, मेरी भी कुट्टी तुहाडे नाल। यानी कि इस तरह नाराज़गी मुहब्बतां प्यार शो करने की फुल टाइम कोशिश हो रही है। वो हुण अगले पागल ने भाई, जिन्हां नाल तुसीं इन्ना कुछ कीता है, अगर तुसीं चलो नहीं कीता या नहीं करवाया वो साबित हो जाएगा, उन्हां कोल प्रूफ ने, तुसीं इस तो अंदर जे पाजी। फिलहाल फौरी तौर पे मुझे इजाज़त दे दें, क्योंकि 12 मिनट का हो गया वीलॉग, तुसीं फिर वेख देखो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि उस पर मैंने इसराइल के हवाले से बात करनी है। अल्लाह हाफिज़।